ये महिला विकास मंच जितने भी मेरे देश के अंदर जो भी हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चियां और मेल पर्सन स्पेशली मैं कहूंगी कि जो वर्क कर रहे हैं उन सबके साथ मेरा योगदान हमेशा ही है। जब से मैंने निर्भया केस किया उससे पहले भी और उसके बाद भी मैं महिला विकास मंच या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे जो भी अप्रोच करते हैं केसेस के लिए सपोर्ट करने के लिए मैं उनके साथ खड़ी हूँ। तो डेफिनेटली मैं मीना मानवी दी के साथ भी हूँ, महिला विकास मंच के साथ भी हूँ। मैम क्या जो है कि जिनको कानूनी सहायता चाहिए क्या आप उनकी मदद भी जो है कि महिलाओं की या पुरुषों की मदद करने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहती हूँ मेरा एक ट्रस्ट है समृद्ध भारत ट्रस्ट, जिसकी मेरी लीगल टीम 4-5 राज्यों में बन चुकी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, जहां से भी मेरे पास केसेस आते हैं मेरी लीगल टीम जाकर के वहां पर हेल्प करती है। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक घटना हुई है, आप लोगों को सभी को पता होगा। 1 महीना हो गया उस बच्ची के साथ अपराध हुए, ना तो चार्जशीट फाइल हुई, इवन की उस परिवार को जो पोक्सो एक्ट में प्रोविजन है उसके तहत कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। तो ऐसी जगह पर मेरी टीम जाकर के वहां पर एक्टिव होकर के उन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। और हमारा यही मानना है कि मेरे साथ जितने लोग हैं जुड़ सके। जस्ट डायल पे मेरा नंबर है, मेरी मेल आईडी है, नेट पर मेरी सारी चीजें हमारे से जुड़ने के लिए अवेलेबल हैं चीजें। और इवन की डेली कम से कम मेरे पास 100 कॉल्स आते हैं ऑफिस में, जिसमें कम से कम 10 से 20 कॉल्स डेली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी माताएं बहनें जो कि पूरे भारत से आते हैं, कभी कभी अब्रॉड से भी कॉल्स आते हैं, उनको भी मैं गाइड करती हूँ लॉ को लेकर के, उनके राइट्स को लेकर के। बस इसी तरीके से वर्क कर रही हूँ। कुछ जो है कि हाई प्रोफाइल केसेस को लेकर जो होता है कि उसमें कार्रवाई नहीं होती है, तो गरीब का जब केस हो वो तो पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन उनपे जो हाथ नहीं जाते, इसके बारे में हम क्या करेंगे? देखिए मेरा ये मानना है कि केस जब लोगों के सामने आ जाता है तो उसको हाई प्रोफाइल कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए हर व्यक्ति का दर्द एक जैसा है, उसकी पीड़ा एक जैसी है। एक बेटी के साथ रेप हो रहा है, चाहे उसका केस मीडिया में है या अथवा नहीं है, लेकिन पेन में वो तो और भी ज्यादा है, क्योंकि उसको तो किसी का सपोर्ट ही नहीं है, उसकी आवाज उठाने के लिए, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। तो ठीक है, वो मैटर अगर मीडिया में आ रहे हैं तो वो एक माध्यम बनते हैं विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी की, और आप लोग भी मिलकर आवाज उठाते हैं कि देखो एक केस फिर से हो गया, लेकिन उसका आउटपुट मुझे लगता है कि अभी जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। कि निर्भया केस के बाद भी 4 लोगों को डेथ पेनल्टी हुआ, उसके बाद भी ऐसे क्राइम नहीं रुके। तो बहुत सारे एंगल पे वर्क करने की जरूरत है। पूनम जी, लोग कहते हैं किसानों की आवाज, लेकिन मैं कहता हूँ अन्याय की आवाज पूनम पंडित है, क्या कहेंगे इस मौके पे? मैं सबसे पहले तो यहाँ महिला विकास मंच जो एक संस्था काफी दिनों से हमारी जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीना मानवी जी चला रहे हैं, मैं उनका बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करूंगी कि उन्होंने आज इस मौके पर यहाँ दिल्ली की जो प्रदेश अध्यक्ष रितु जी बनी है, मेरी शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। और धन्यवाद इसलिए करूंगी कि आज यहाँ पर बैठकर यहाँ के लोगों से रूबरू कराने का जो काम किया है। और पूनम पंडित अन्याय की आवाज, ये बिल्कुल मैं धन्यवाद आपका भी करूंगी, क्योंकि ये आवाज हमेशा पीड़ित लोगों के साथ में मजबूती से और बुलंदी से खड़ी रही है, और ये हमेशा खड़ी रहेगी। इस आवाज को आप हमेशा सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। जहां भी कोई पीड़ित महिला हो, बेटी हो, हमारे भाई, नौजवान, युवा हो, जैसा आपने देखा अभी पिछले कुछ दिनों पहले अग्निवीर से प्रभावित होकर के युवाओं ने आत्महत्या की, चाहे हमें युवाओं के हक के लिए आवाज उठानी पड़े या किसानों के लिए, इस देश में जब भी कोई अत्याचार होगा तो वहां पर ये आवाज आप सुनते रहेंगे। आप सवाल कीजिए। अच्छा, मैं स्टार्ट हूँ। देखिए, मैं वीना मानवी, राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच। महिला विकास मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज से 10-15 साल पहले, 12 साल पहले की एक स्टोरी रही है किन्हीं की, और एक छोटे से समूह से स्टार्ट हुआ कि भाई महिलाएं जो घरेलू हिंसा में घर में मार खाती थी, कुटाई खाती थी, तो उसे बचाने का काम 4 महिलाओं ने मिलके इस पड़ोसी को बचाना शुरू किया। फिर पड़ोसी भी मिल गए, जो बचे वो मिल गए, मिलके फिर 40 हो गए, 40 से फिर मोहल्ले, मोहल्ले से फिर ये। आज जितनी भी महिलाएं, मैक्सिमम महिलाएं हमारे पास जो है, हम ये कहेंगे 80% महिलाएं ले लीजिए, नहीं
90% महिलाएं, हमारी जो भी पूरे देश के 8 राज्यों में महिला विकास मंच है, लेकिन उसमें 90% महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो दिस वे और दैट वे कहीं ना कहीं से प्रताड़ित थी और आज वो बहुत खूबसूरती से समाज के लिए कुछ कार्य कर रही हैं। तो ये एक मुहिम शुरू किया था हमने, घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, रेप। लेकिन जब हम शुरू किए थे उस समय हमारा जो जमाना था उस समय पुरुष कम प्रताड़ित होते थे, लेकिन जब अभी इधर है पिछले गत 5 सालों में हम देख रहे हैं कि पुरुषों की भी प्रताड़ना की संख्या बढ़ गई है। झूठे रेप केस के मामले, झूठा केसेस, ब्लैकमेलिंग, लड़का डर रहा है, परिवार 10 लाख 20 लाख देके सेटलमेंट करा रहा है। तो ये तब हमने अपने टैगलाइन को चेंज किया, महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ। रजिस्ट्रेशन तो चेंज नहीं हो सकता था तो टैगलाइन चेंज किया। उसी मुहिम के दरमियान आज दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में रितु जो है अध्यक्ष बनी है दक्षिणी दिल्ली की, और उस कार्यक्रम में हमारी प्यारी पूनम पंडित जी भी आई, हमेशा सपोर्ट रहा। हम एक परिवार है, मतलब एक फैमिली है हम लोग। तो बस इसी के सिलसिले में हमारा आना हुआ। मैडम, ये जो आपका संगठन है ये पुरुषों के लिए भी काम करता है? हाँ, पुरुषों के लिए भी हम ही काम करते हैं और कोई नहीं करता भैया। इस मामला की अगर बात किया जाए, अगर बात करते हैं मामला की, आप सवाल कीजिए। अच्छा, मैं स्टार्ट हो जाऊँ? देखिए, मैं वीना मानवी, राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच। महिला विकास मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज से 10-15 साल पहले, 12 साल पहले की एक स्टोरी रही है किन्हीं की, और एक छोटे से समूह से स्टार्ट हुआ कि भाई महिलाएं जो घरेलू हिंसा में घर में मार खाती थी, कुटाई खाती थी, तो उसे बचाने का काम 4 महिलाओं ने मिलके इस पड़ोसी को बचाना शुरू किया। फिर पड़ोसी भी मिल गए, जो बचे वो मिल गए, मिलके फिर 40 हो गए, 40 से फिर मोहल्ले, मोहल्ले से फिर ये। आज जितनी भी महिलाएं, मैक्सिमम महिलाएं हमारे पास जो है, हम ये कहेंगे 80% महिलाएं ले लीजिए, नहीं 90% महिलाएं हमारी जो भी पूरे देश के 8 राज्यों में महिला विकास मंच है, लेकिन उसमें 90% महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो दिस वे और दैट वे कहीं ना कहीं से प्रताड़ित थी और आज वो बहुत खूबसूरती से समाज के लिए कुछ कार्य कर रही हैं। तो ये एक मुहिम शुरू किया था हमने, घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, रेप। लेकिन जब हम शुरू किए थे उस समय हमारा जो जमाना था उस समय पुरुष कम प्रताड़ित होते थे, लेकिन जब अभी इधर है पिछले गत 5 सालों में हम देख रहे हैं कि पुरुषों की भी प्रताड़ना की संख्या बढ़ गई है। झूठे रेप केस के मामले, झूठा केसेस, ब्लैकमेलिंग, लड़का डर रहा है, परिवार 10 लाख 20 लाख देके सेटलमेंट करा रहा है। तो ये तब हमने अपने टैगलाइन को चेंज किया, महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ। रजिस्ट्रेशन तो चेंज नहीं हो सकता था तो टैगलाइन चेंज किया। उसी मुहिम के दरमियान आज दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में रितु जो है अध्यक्ष बनी है दक्षिणी दिल्ली की, और उस कार्यक्रम में हमारी प्यारी पूनम पंडित जी भी आई, हमेशा सपोर्ट रहा। हम एक परिवार है, मतलब एक फैमिली है हम लोग। तो बस इसी के सिलसिले में हमारा आना हुआ। मैडम, ये जो आपका संगठन है ये पुरुषों के लिए भी काम करता है? हाँ, पुरुषों के लिए भी हम ही काम करते हैं और कोई नहीं करता भैया। इस मामला की अगर बात किया जाए, अगर बात करते हैं मामला की, सीमा जी, कानून है, संविधान है, बावजूद उसके इस तरह की जो कवायद है उनकी जरूरत पड़ती है, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना जरूरी है, हालांकि मैं लेट हो गई कार्यक्रम में। रितु शर्मा जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि वो महिला विकास मंच के साथ आज यहाँ दिल्ली प्रदेश में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी महिलाएं जो हैं वो समाज में एक बहुत बड़ा अपना योगदान दे रही हैं, तो उनको अगेन मैं बधाई देना चाहती हूँ। और अब मैं आपसे कहूंगी कि आपका जो भी क्वेश्चन है मुझसे पूछिए प्लीज जी। आज इस मौके पर इनोवेशन है एमपीएम का, किस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा और क्या ब्लूप्रिंट है आपका? सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आप हमारी आवाज समाज तक पहुँचाएंगे। हमारे बीच में मुझे आशीर्वाद देने के लिए स्वयं पूनम पंडित जी आई हैं, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता मेरे लिए। अब क्योंकि महिला विकास मंच ने एक मुहिम शुरू करी है और यूपी बिहार से होते हुए दिल्ली तक आए हैं, तो अब हमारा प्रोपेगेंडा भी थोड़ा दिल्ली के लिए अलग चलेगा। अभी तक हम प्रताड़नाओं के अगेंस्ट लड़ रहे थे, अभी तक हम पुरुष या महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहे थे उनके लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब लड़ने के बाद आगे क्या, तो आगे आता है एजुकेटेड सोसाइटी।
यानी शिक्षित समाज। तो मैं अपना पूरा सहयोग दूंगी जहां जहां पर भी औरतें या पुरुष बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी का एक ही कारण है शिक्षा का अभाव। तो वहां मैं सबको आगे बढ़ने के लिए काउंसिल करूंगी। मेडिकल केयर के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन से लेकर वुमेन्स वैक्सीनेशन तक सबको अवेयर करूंगी। किस तरीके से लोग अपने आप को शिक्षित करके बेरोजगारी को खत्म करके एक सभ्य और सुरक्षित समाज बनाए, उस पर मैं काम करूंगी। मैम, आपको दक्षिण दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई, सबसे पहला काम आप कौन सा करने जा रहे हैं? दक्षिणी दिल्ली का एक छोटा सा ही टुकड़ा है। जितनी बड़ी दिल्ली है हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। मैंने बचपन से संस्कार लिए हैं। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका ना सके, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ ना सके। मेरे माता पिता ने मुझे मेडिकल डिग्री दिलवाई। मैं इंक्लूसिव एजुकेशन काउंसलर में काम कर रही हूँ, एजुकेशन सोसाइटी में काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य यही रहेगा कि हमारा समाज मतलब क्या, हमारा युवा, हमारे बच्चे, अगर हम उनको शिक्षित कर देंगे, उनको एक मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में अवेयर कर देंगे, आने वाली सरकारी नौकरी के बारे में अवेयर कर देंगे, तो हमारा युवा दर दर भटकेगा नहीं, प्राइवेट जॉब्स के लिए इधर उधर भागेगा नहीं, जहां पर आप सभी को पता है कि कितना भ्रष्ट कल्चर चलने लग गया है। हमारी सरकार या जो भी हमारे देश में चलता है, अगर हम खुद को उसके लायक बना लें, शिक्षा ले लें, मेडिकल फैसिलिटीज ले लें, तो हम में से कोई भी आने वाले 10 साल में बेरोजगार नहीं रहेगा। और मुझे लगता है समाज का सबसे बड़ा जो असुरक्षा का कारण है वो यही है, शिक्षा का अभाव और बेरोजगारी। तो मेरा कर्तव्य यही रहेगा कि मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करूँ। मैम, आपका जो है कि राष्ट्रीय संगठन है, ये महिला विकास मंच, और आप अध्यक्षा भी हैं, जानना चाहेंगे कि इस तरीके से काम करते हैं महिलाओं के लिए, तो क्या पुरुषों के लिए भी इसमें जो है कि आप काम करते हैं? जैसा कि आपको जानकारी मिली, वीना जी ने बताया कि कोई एक हुआ था नेचुरली एक आज इस मौके पर इनोवेशन है एमपीएम का, किस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा और क्या ब्लूप्रिंट है आपका? सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आप हमारी आवाज समाज तक पहुंचाएंगे। हमारे बीच में मुझे आशीर्वाद देने के लिए स्वयं पूनम पंडित जी आई हैं। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता मेरे लिए। अब क्योंकि महिला विकास मंच ने एक मुहिम शुरू करी है और यूपी बिहार से होते हुए दिल्ली तक आए हैं, तो अब हमारा प्रोपेगेंडा भी थोड़ा दिल्ली के लिए अलग चलेगा। अभी तक हम प्रताड़नाओं के अगेंस्ट लड़ रहे थे, अभी तक हम पुरुष या महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहे थे उनके लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब लड़ने के बाद आगे क्या, तो आगे आता है एजुकेटेड सोसाइटी यानी शिक्षित समाज। तो मैं अपना पूरा सहयोग दूंगी जहां जहां पर भी औरतें या पुरुष बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी का एक ही कारण है शिक्षा का अभाव। तो वहां मैं सबको आगे बढ़ने के लिए काउंसिल करूंगी। मेडिकल केयर के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन से लेकर वुमेन्स वैक्सीनेशन तक सबको अवेयर करूंगी। किस तरीके से लोग अपने आप को शिक्षित करके बेरोजगारी को खत्म करके एक सभ्य और सुरक्षित समाज बनाए, उस पर मैं काम करूंगी। मैम, आपको दक्षिण दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई, सबसे पहला काम आप कौन सा करने जा रहे हैं? दक्षिणी दिल्ली का एक छोटा सा ही टुकड़ा है। जितनी बड़ी दिल्ली है हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। मैंने बचपन से संस्कार लिए हैं। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका ना सके, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ ना सके। मेरे माता पिता ने मुझे मेडिकल डिग्री दिलवाई। मैं इंक्लूसिव एजुकेशन काउंसलर में काम कर रही हूँ, एजुकेशन सोसाइटी में काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य यही रहेगा कि हमारा समाज मतलब क्या, हमारा युवा, हमारे बच्चे, अगर हम उनको शिक्षित कर देंगे, उनको एक मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में अवेयर कर देंगे, आने वाली सरकारी नौकरी के बारे में अवेयर कर देंगे, तो हमारा युवा दर दर भटकेगा नहीं, प्राइवेट जॉब्स के लिए इधर उधर भागेगा नहीं, जहां पर आप सभी को पता है कि कितना भ्रष्ट कल्चर चलने लग गया है। हमारी सरकार या जो भी हमारे देश में चलता है, अगर हम खुद को उसके लायक बना लें, शिक्षा ले लें, मेडिकल फैसिलिटीज ले लें, तो हम में से कोई भी आने वाले 10 साल में बेरोजगार नहीं रहेगा। और मुझे लगता है समाज का सबसे बड़ा जो असुरक्षा का कारण है वो यही है, शिक्षा का अभाव और बेरोजगारी। तो मेरा कर्तव्य यही रहेगा कि मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करूँ।
प्लीज आपसे आदरणीय अतिथिगण। ये एक जितनी भी संस्थाएं हैं हमारे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली सभी संस्थाओं में मेरा उतना ही योगदान है जितना कि संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा उस संगठन में योगदान है। वैसे ही मेरा अपनी बहन, मेरी मासी जो है, इनके साथ में योगदान हमेशा रहेगा। जहां ये मुझे बुलाएंगी, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी जगह हो और बंगाल हो, जहां भी इन्हें मेरी लगेगा कि हाँ हमारे बच्चे की आवाज हमारी आवाज के बराबर में बुलंद होनी चाहिए, तो मैं इनके साथ हमेशा हूं। क्योंकि मैं काफी दिनों से इनको मैं देख रही हूँ और किसान आंदोलन के आसपास से मैंने बहुत सारी चीजें इनके बारे में स्टडी किया, तब जाकर के ये मिलन जो है एक अच्छे रिश्ते में परिवर्तित हुआ है। तो ये हमेशा साथ रहेगा महिला विकास मंच का और संयुक्त किसान मजदूर संगठन का, और वीना मानवी और पूनम पंडित का हमेशा साथ रहेगा। तब तक हम लोग देश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, तब तक ये साथ रहेगा। महिला विकास मंच पर आए हुए हमारे अतिथिगणों को और सभी यहाँ मौजूद जो भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के सामने वंदे मातरम गीत गाना चाहूँगी। तो आप लोगों को मिल गया, मेरा भी मिल ही जाता है दिस वे और दैट वे। सबसे पहले सर्वप्रथम जितनी भी आज नवगठित टीम हुई है, दक्षिणी दिल्ली पूरा कवर अप करेंगी हमारी ऋतु जी, क्योंकि भाई दिल्ली बहुत बड़ा है, उसके लिए बहुत अलग अलग विंग्स, लेकिन लीडरशिप एक अगर होगा तो अलग अलग, जैसे जनकपुरी से ऑलरेडी हमारी एक अध्यक्ष की घोषणा हो गई, लेकिन ये जो भी अब अलग अलग एरिया से लोग होंगे वो सब ऋतु जी के अंडर में होंगे और उन्हें वो लीड करेंगे। नोएडा से ऑलरेडी अध्यक्ष हैं हमारी एक, प्लस ग्रेटर नोएडा से पूरी युवा टीम है। अभी युवा टीम आ रही है ग्रेटर नोएडा से, मतलब वो लोग जब एक आवाज देते हैं तो हजारों की संख्या में पूरा परी चौक भर जाता है कॉलेज का। तो ये है प्यार, और जब भी किसी कॉलेज स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो वहाँ पे वो टीम हमारा काम करता है। जुड़े हुए लोगों में आपके दिल्ली से नेहा सिंह राठौर, सीमा समृद्धि, जो भी बिहार लेवल पे या इंडिया लेवल पे चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं और ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट तक भेजना पड़ जाता है कई केसेस में। जैसे 2 अभी झूठे रेप केस के मामले जो हमारे सामने आए थे कि लड़की ने अफेयर के दरमियान झूठा रेप कर दिया था, वो रेप नहीं होता है। आजकल जो लड़कियां 4 साल अफेयर की उसके बाद लड़कों पे रेप केस लगा दी, तो वो रेप बेसिकली होता नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट से हुआ सेक्सुअल रिलेशन कभी रेप में काउंट नहीं करना चाहिए, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने PIL भी फाइल किया है इसके लिए, और इसमें धारा में बदलाव की मांग कर रहे हैं। 376 किन केसेस में किस पे लगने चाहिए, तो जहाँ रेप है उसे फांसी दे दो। जैसे अगर निर्भया केस में सीमा ने 7 साल लगे लेकिन फांसी हुआ ना, उसी तरह सीमा भी अभी 20 मिनट में पहुंच जाएगी। पूनम पंडित 2 मिनट में नीचे आ गई है, आ ही रही है। तो बस एक हमारा मकसद सिर्फ इतना है, कोई किसी पार्टी से रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए बीजेपी भी अच्छा, हमारे लिए कांग्रेस भी अच्छा, हमारे लिए सब अच्छे। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, लोग देखेंगे अरे भाजपा वाला मैटर आ गया तो कांग्रेस पूरा आवाज उठा देगा लड़ने के लिए, कांग्रेस का आ गया तो भाजपा आवाज उठा देंगे लड़ने के लिए, उसमें न्याय किसी को ना मिलना। बताइए आपके क्षेत्र में जो है कि महिला विकास मंच का जो है, उसमें आपका क्या योगदान है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, और मैं सभी को अपनी बहनें जो इस NGO से जुड़ी हुई हैं, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए और समाज के बच्चों को सुधारने में जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। और ये मैं एक महिला होने के नाते हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ कि हमारी ऐसी कॉलोनियों के बीच में भी हमारी बहनों के प्रयास से
ऐसी संस्थाओं का ये यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है और एक बहुत अच्छी विचारधारा के साथ ऐसे प्रयास हमारी इन कॉलोनियों में अगर हो रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत ही उत्तम कार्य है। कई बार क्या होता है कि विद्यारोप में पुरुषों के ऊपर भी अत्याचार होते हैं, तो उसके लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि दोनों के लिए ये मंच मतलब है ये। हाँ, यहाँ पर अगर एनजीओ है तो अपने इसमें हमारी जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वकील भी हैं, सब हैं, तो उसके आधार पर जो निर्णय लिया जाएगा, जो अगर गलत नहीं है तो उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। ऐसा हमारी बहनों ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है और एक ये एनजीओ के तहत चला रहे हैं, तो इसमें सभी के लिए न्याय होगा। और आपके जो है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए मंच ये हाँ है, जी, तो ये कितना इसको आप सराहनीय मान रहे हैं? ये एक सबसे बड़ा उत्तम काम है और महिला और पुरुष, अब हमारा जो पहले पुरुष प्रधान समझा जाता था, लेकिन अब महिलाएं भी पुरुष के साथ अच्छा सहयोग कर रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो ये हम सब महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए एक अच्छा और सराहनीय कार्य है और मैं समझती हूँ कि ऐसा देश में होना चाहिए। 5 मिनट नहीं सर, अपने नाम और परिचय के साथ आपके कार्यक्रम में आपकी ओर से। मैं सविता पवन शर्मा, यहाँ से निगम पार्षद। पूर्व में हम छावला से मैं पार्षद रहा, अब की बार श्रीमती जी यहाँ से निगम पार्षद है। मैं डॉक्टर रितु जी को और पूरी महिला विकास मंच की टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे श्याम विहार क्षेत्र में एनजीओ के द्वारा, डॉक्टर रितु जी के द्वारा ये बहुत ही अच्छी एक पहल की गई है। और इसमें जैसा कि डॉक्टर रितु जी ने बताया कि ये केवल महिला और पुरुषों के अत्याचार तक ही ये सीमित नहीं है, यहाँ पर बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का काम किया जाएगा। तो मैं तो बहुत ही खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ कि श्याम विहार में कितनी अच्छी पहल हुई है। और बच्चे जिस तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने देश की नींव मजबूत कर रहे हैं, उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और जब बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएंगे, इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा समाज, हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा। तो मैं विशेष रूप से महिला विकास मंच को और डॉक्टर रितु शर्मा जी को और इनकी पूरी टीम को हम दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमसे जो भी सहायता हो पाएगी, हम इनका तन मन धन से सहयोग करके इसको एनजीओ को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी ने बनाया था तो महिला विकास मंच ही नाम रखा, महिलाएं पीड़ित होंगी। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि महिलाएं लेके आ रही हैं और कहीं ना कहीं वो दोषी हैं, यहाँ पुरुष भी पीड़ित हैं। जब ये हमने जमीनी स्तर पे काम की और हमने देखा, तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया और टैगलाइन चेंज किया, जो कि आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा। पुरुष के अत्याचार के खिलाफ, हम पुरुष के खिलाफ, जो भी है महिलाओं के खिलाफ भी हो जाते हैं अगर वो गलत करती हो। गलत किसी भी रूप में महिला विकास मंच को बर्दाश्त नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, वीना जी आपको अवगत भी कराई, जो कि यूपी के ही कुछ बच्चे जिनके रेप केस में बताया गया, झूठा रेप केस, करीब इस साल में करीब 14-15 ना वीना जी, 14-15, पिछले साल 23 बच्चे हम लोगों ने झूठे रेप केस से युवाओं को निकाला है। तो ऐसे लोग होते हैं तो हम महिलाओं के खिलाफ भी हो जाते हैं। तो कितने राज्यों में आपका जो है कि संगठन काम कर रहा है? अभी 8 राज्यों में हम लोग सुचारू रूप से कर रहे हैं। हम विदेश तक हैं, हमारा किर्गिस्तान में है, ये दुबई में है, ओमान में है, कतर में है और यहाँ पे 3 राज्यों में ऑलरेडी अभी 2 से 3 दिन के अंदर वहां फिर गठन होगा। जो हमारे पास, जो कि कम लोग हैं, हम कितने दूर जाएं, हम साथ में जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको भी सुलझाते हैं। हम यहाँ आज केवल गठन नहीं किए हैं, बल्कि आपको जानकर खुशी होगी, पिछले कल आए हैं और कल से लगातार बहुत सारे, जो कि मैं आप मीडिया को अगर बताऊंगी, नाम बिना बताए 3-4 घरों को बसा पाए, इसलिए हम बड़े प्रफुल्लित हुए और आज गठन कर दिए। तो
मैम आपका संगठन क्या कानूनी मदद भी उपलब्ध करवाता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि हमारी आप सबके बीच में थोड़ी देर में राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में सीमा समृद्धि जी हैं और हम यथासंभव कानूनी मदद जरूर करते हैं। अगर सक्षम है आप कि आप कर रहे हैं लेकिन आपको दिशा गलत मिल रहा है, वहां हम दिशा सही कर देते हैं। जो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं उनको सहायता करवा देते हैं। जहां जो बिल्कुल अपने इससे आर्थिक सहयोग भी चाहिए होता है, हम कई हमारे साथ सक्षम लोग हैं उनके थ्रू करवा देते हैं। तरीका कोई भी हो, मदद जरूर करते हैं।